सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। संसार जी अपनी बाणी में फरमाए हैं, सदा नम्रता मन में धारो, यह सतगुरु का कहना है। शीश झुकाकर जग में चलना, यह सेवक का कहना है। नल के आगे शीश झुकाओ तो वह प्यास बुझाता है। जो जो फल है वृक्ष को लगता, त्यों त्यों झुकता जाता है। सात संगत जी, ये जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लिया है सतगुरु के चरणों में आ कर के, सात संगत जी कहते हैं उसके लिए कि सदा नम्रता मन में धारो, यह सतगुरु का कहना है। और शीश झुकाकर जग में चलना, ये सेवक का गहना है। ये गहना है, गहना सजाते हैं शरीर पे अच्छा लगने के लिए। और सात संगत जी, ये शीश झुकाकर चलना, सबके आगे नम्र भाव से रहना। और सात संगत जी, किसी से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, ये कैसे संभव है। सात संगत जी कहते हैं कि जो जो नीचा होवे पानी सागर बीच समाता है, कहे अवतार नम्रता वाला जन ही प्रभु को पाता। सात संगत जी, सागर जब नीचे की तरफ से ऊपर से नीचे गिरता है और सात संगत जी वो जाकर सागर में मिल जाता है। और कहते हैं नम्रता वाला प्रभु ही जन ही प्रभु को पाता है। तो सात संगत जी, सतगुरु ने जब ज्ञान दिया तो लचीला बना दिया, एकदम नरम मक्खन की तरह। कैसे? सात संगत जी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान से इतनी मक्खन की तरह मुलायम कैसे हो गए? क्योंकि ये पूरे संसार में आपको महसूस कर लिया। तेरा रूप है ये संसार। सात संगत जी, आज सब में परमात्मा को महसूस किया, हर पल परमात्मा को महसूस कर रहे हैं। एक सांसें भी निकल रही है तो ये भी इनकी कृपा है, इनको महसूस करते हैं सांसों में। अगर कुछ बोलते भी हैं, इतनी सुंदर वाणी किसने दिया? यही परमात्मा ने। तो इनका एहसास कर लिया। अगर कोई कला है अंदर, जो कला से कुछ लोग प्रभावित होते हैं, तो ये किसकी कृपा है? इनकी कृपा है। इनसे महसूस करते हैं कि आप ही तो ये कला दिए हैं। सूझबूझ अगर किसी के पास है, बुद्धि विवेक है, तो ये किसकी कृपा है? ये परमात्मा का ही कृपा है। परमात्मा तो ही दिया है। तो इसको भी महसूस करते हैं कि हे प्रभु, हमारे सामने वाले को कुछ नहीं है बुद्धि विचार, लेकिन आपने मुझे इतना बुद्धि दिया है। तो अहंकार नहीं करना, प्रभु से कहना आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये गुण कला हमको दिया। और सात संगत जी, जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनके अंदर अहंकार नहीं आता है। वो ब्रह्मज्ञानी संत लचीला होते हैं। और सब सात संगत जी सब में परमात्मा को महसूस करके हमेशा अपना झुकाव संतों महापुरुषों की तरफ, क्या वो पूरे संसार की तरफ हमेशा जो है सात संगत जी सबके उपकार में लगे रहते हैं, सबकी सेवा में लगे रहते हैं। उनके अंदर ऐसा कोई अभिलाषा नहीं होता है कि कोई मेरा सेवा करे, कोई मेरा उपकार करे तो मैं उसका उपकार करूं। ऐसे होते हैं संत महापुरुष, ऐसे होते हैं ज्ञानी जन। सात संगत जी बहुत महान होते हैं। इनके पास जो भी आता है, सात संगत जी मन से, कर्म से, वचन से निष्ठावान होते हैं और सबकी सेवा करते हैं। वचनों से भी सेवा करेंगे, कर्मों से भी सेवा करेंगे, तन से भी सेवा करेंगे। जहाँ तक
सार्थक है, सक्षम है, ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। साध संगत जी, ये शहंशाह जी कहे हैं, नम्रता वाला जन ही प्रभु को पाता है। साध संगत जी, ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है अब कुछ बचता ही नहीं है। तो साध संगत जी, नम्रता तो जरूर धारण कर लेंगे। नम्रता धारण कर लेते हैं, कर ले, ये संत का गहना है। तो साध संगत जी, कौन नहीं चाहता है कि मैं सुंदर गहना पहन लूँ और सबको अच्छा लगूँ, परमात्मा को अच्छा लगूँ और परमात्मा का दर्शन करूं हर पल। ऐसी आंखें दे दे मुझे। परमात्मा से हम कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं ना कि इस चरम चक्षु से परमात्मा दिखाई नहीं देगा, इससे तो संसार दिखाई दे रहा है। पर साध संगत जी, जब ये दिव्य दृष्टि परमात्मा का, ये सतगुरु का जब मिलता है तो परमात्मा का दीदार हो जाता है। और साध संगत जी, दीदार कैसे होता है? ये संसार का जो देख रहे हैं, संसार का दीदार होता है ना साध संगत जी, विवेक के द्वारा इसमें परमात्मा को महसूस करते हैं कि वाह क्या बात है। जैसे कोई कला है, एक कलाकार बनाया है। मान लीजिए हमारे घर में कुछ ऐसा कार्य अगर कोई अपना लड़का कर देता है, लड़की कर देती है, या घर का कोई भी सदस्य कोई ऐसा कार्य करता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो पता चलता है ये फलाने व्यक्ति कर दिया। तो जब साध संगत जी हम उसका नाम लेते हैं कि ये काम फलाने व्यक्ति ने किया, तो उसका शकल एक बार सामने आ जाता है ना साध संगत जी। वो कल्पना से तुरंत जो है उसका चेहरा सामने आ जाता है। तो साध संगत जी, चाहे क्रोध में हो या प्रेम से हो, उसका चेहरा तो एक बार सामने जरूर आ जाता है। तो साध संगत जी, इसी प्रकार जो ज्ञानी भक्त होते हैं, सतगुरु से जो ज्ञान प्राप्त किए हैं साध संगत जी, वो हर समय महसूस करते रहते हैं ये संसार में क्या सही है क्या गलत है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी देखते हैं, जहाँ भी अगर हरियाली देखें, ये भी परमात्मा का ही कृपा है। अगर कहीं उसर है, ये भी परमात्मा का ही कृपा है। पहाड़ है तो इसमें भी परमात्मा, हर जगह साध संगत जी कहते हैं कि ये परमात्मा को महसूस करते रहते हैं। क्या बात है, आप कितना सुंदर बनाए हो प्रभु, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। जैसा कि साध संगत जी, ये पहले किसी गुरु ने, बहुत ज्ञानी होगा, जो लिखा है कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, आओ हम उस ईश्वर का गुण गाएं। तो ये कौन है ईश्वर? जो ये सूरज चाँद बनाया, धरती बनाया, पानी बनाया, ये सारा जगत बनाया। तो जब साध संगत जी हम परमात्मा की इतनी भक्ति करते हैं, इतना इनसे प्यार करते हैं, तो ये सारा जगत यही बनाए हैं, तो अब तो जगत हमारे लिए खराब कैसे हो सकता है? ये प्रभु का बनाया हुआ तो खराब हो ही नहीं सकता है। ये सब जो है अच्छा ही अच्छा होता है। यही थोड़ा सा भाव साध संगत जी बनाना पड़ता है। और जब ये भाव प्रकट हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद साध संगत जी, ये भाव जब जागृत होता है, तो ये संत महापुरुष जो है एकदम लचीला नाजुक होते हैं। और साध संगत जी, ये जो है सबके उपकार के लिए हर समय तैयार होते हैं। और साध संगत जी एक को छोड़कर दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। सब में एक ही है। अगर मंदिर के सामने जाते हैं तो यही निराकार महसूस होता है, मस्जिद के सामने जाते हैं तो यही निराकार महसूस होता है। अगर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं तो ये निराकार ही महसूस करते हैं, क्योंकि साध संगत जी सब जगह निराकार ही है। मंदिर में भी देखा जाए तो निराकार है, मस्जिद में भी देखा जाए तो निराकार है। साध संगत जी यही है, अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से हम इनको जानते हैं साध संगत जी। और इसी भ्रम भ्रांतियों में अपना पूरा समय बिता दिए साध संगत जी। अब समय तो पूरा बीत गया,
आखिरी समय आ गया। अब संसार में साथ संगत जी कोई कदर तो नहीं है, क्योंकि इस बुढ़ापा को कौन झेले। बुढ़ापा में, बचपन में तो जब टट्टी पैखाना करते थे, छोटे बालक थे तो माँ सफाई करती थी। अब तो माँ है नहीं कि अब बुढ़ापा में सफाई करेगी, तो फिर ये कौन मलमूत्र कौन धोएगा, कौन साफ करेगा। ताने सुनो, डांट खाओ, अब ये बस की बात नहीं है। अब क्योंकि ये हाथ पांव चल नहीं पा रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि कुछ खाने का भी इच्छा होता है तो खाते हैं, हजम भी नहीं होता है। कुछ तो दांत टूट जाने की वजह से कुछ भी नहीं पाते हैं। और साथ संगत जी, ठीक से अगर आँख खराब हो गई है तो अपने परिवार को देख नहीं पाते हैं, चेहरा ढंग का देख नहीं पाते हैं, न कुछ किताबें पढ़ पाते हैं, न कुछ आँख से सही ढंग का बारीक चीज़ दिखाई देता है। तो आइए साथ संगत जी, हम पूरा जीवन जो है पानी को, जैसे कह रहे हैं ना कि पानी को मथने से घी नहीं निकलेगा, दही मथेंगे तब घी निकलेगा। तो साथ संगत जी, पानी को जैसे मथते मथते जीवन खत्म हो जाए, उसमें से घी निकलने वाला नहीं है। उसी प्रकार साथ संगत जी, अंधकार में इसी प्रकार का मंथन जो कर रहे हैं हम अपनी मर्जी से, पता ना कितने देवता देवी सब पड़े हैं। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं ना कि बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदी ग्रंथ ही गावा। सत्संग जी, ग्रंथ में ये बात लिखी गई है, ग्रंथ मतलब गा रहा है कि ये देवता देवी भी तरस रहे हैं मानव का शरीर धारण करने के लिए। क्यों? इनकी इतनी पूजा हो रही है, ये तो खुद ही देवता हैं, फिर मानव शरीर धारण करने के लिए क्यों तरस रहे हैं? क्योंकि सत्संग जी, ये भी बात लिखी है रामायण में कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है, ये मोक्ष का द्वार है। इसलिए वो भी तरसते हैं देवता देवी कि एक बार मानव का शरीर मिल जाता तो संतों का सेवा कर लेते, संतों के बीच रह कर के सत्संग कर लेते, और परमात्मा जब धरती पे मानव रूप में प्रकट होगा तो इनका एक मानव लीला भी देख लेंगे। मानव का लीला देखने के लिए तरस जाते हैं। ये जगत कितना सुंदर परमात्मा ने बनाया है, क्या हरियाली है, क्या पहाड़ है, क्या ऊसर है, क्या नदी है, तालाब है, कितनी सुंदर ये संसार है। ये सब सत्संग जी कितना अच्छा है, पर हम कभी अच्छाई के नज़र से तो देखा ही नहीं प्रभु। कभी हम ये इस तरह से तो देखा ही नहीं कि ये परमात्मा कैसा बनाया है। एक छोटा सा पौधा के पास बैठिए, चाहे वो फूल का है या साग सब्जी जो भी है, और उसको बढ़िया से देखिए क्या रचना हुई है इसका, किस तरह से इसमें से फूल आता है, ये क्या होता है, फल आता है, इसकी जड़ कैसे है, और इसमें क्या क्या है। इसमें ये 3 तत्वों का होते हैं, जड़ जीव, पानी, मिट्टी और सत्संग जी। ये पानी, मिट्टी और ये जो है क्या होता है, जीव। तो सत्संग जी, इसमें परिवर्तन होता है, ये भी परमात्मा की कृपा से होता है। तो सत्संग जी, ये सृष्टि का रचना है, इसके पास भी बैठकर कुछ समय तक हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसका विकास हो रहा है। और सत्संग जी, संसार में अगर जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत नालायक है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो सत्संग जी उसमें उसका क्या कसूर है? हम कहते हैं उसे कसूरवार है, तो फिर अच्छाई और बुराई का पता कैसे चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? हम बैठे हैं ना अच्छाई और बुराई को छांटने के लिए, इसीलिए तो अच्छाई और बुराई दोनों में दिख रहा है। अगर केवल हम ये देखते कि वाह प्रभु क्या बात है, आपने कैसा बनाया है, देखो एक क्या कर रहा है और एक क्या कर रहा है, दोनों में आपने कितना फर्क डाला, धरती और आसमान का फर्क डाल दिया। एक जो है
एक जो है उठाकर गोली मार दिया और दूसरा मृत्यु हो गया। तो साथ संगत जी, क्या मालिक आप लीला रचते हो एक इस तरह का। तो साथ संगत जी, जो मर गया उसका शरीर तो अब नाश हो गया, अब वो फिर कोई और शरीर धारण करेगा और अपने कर्मों का जो फल था। पर साथ संगत जी, इसी के माध्यम से अब इसको जो कष्ट मिलना है, जो इसका मानव रूप में जो आया है, इसको जो अजस मिलना है, इसको जो तड़पना है, भटकना है, ये जो कहते हैं ना प्रेत, अब ये प्रेत हो गया। अब ये भटकेगा, तड़पेगा, पानी के लिए तरसेगा, भूख से तड़पेगा, परिवार के मोहब्बत के बिना तड़पेगा, क्योंकि अब ये खूनी हो गया, गुनाहगार हो गया। अब इसका जीवन नरक हो गया, जीते जी ये नरक कर लिया। तो आइए साथ संगत जी, ये सब कहते हैं ना कि देखो ये लीला है परमात्मा की, ये संसार बनाया है, कैसे कैसे लीला कर रहा है। साथ संगत जी, अभी दो अजनबी को एक साथ मिला देता है, ये प्यार का नाटक, क्या बात है। वो बहुत प्यार है, गहरा प्यार है। अब ये दोनों मिल गए, सारे रिश्ते नाते छूट गए। यहाँ तक कि जो माता पिता इतना प्यार से, इतना नाज से पाला था, कितने कितने कष्ट उठा करके पाला पोसा, कितना सेवा सत्कार किया, सारी पूंजी है। ये नहीं समझता है कि अरे मैं तो अपने माता पिता का सारा जीवन का पूंजी हूँ, मुझे ही तो लालन पालन की है कि बुढ़ापे में तू सहारा बनेगा। और बताइए, ये पूंजी ही आज ख़त्म हो गया, किसी और से मिलकर किसी और के घर चला गया। तो साथ संगत जी, ये क्या लीला है, प्यार का लीला। यहाँ देखो, ये वो तो मर गया, अब तो संतुष्ट हो गया, पर ये जीते जी किसी और का हो गया, लीलाम हो गया। अब ये किसी काम का नहीं है, इसे लोग कहते हैं अब किसी काम का नहीं है, लड़का बिगड़ गया, अब ये बेघर हो गया। तो आइए साथ संगत जी, ये क्या लीला करते हैं। इस लीले में संत महात्मा ये प्रभु का लीला समझ करके, और साथ संगत जी सब में केवल प्रभु का लीला ही समझते हैं, और समझ करके सब में शुक्राना करते हैं। शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक। देखते हैं कितना मिसाल है, भगत जन को सताया गया, तड़पाया गया, किसी को कड़ू तेल में, खौलते हुए तेल में डाला गया, किसी को जलाया गया, किसी को जहर पिलाया गया, किसी को कील ठुकवाया गया। इस तरह से फिर भी वो धन्यवाद ही दिया, क्योंकि साथ संगत जी उसे पता है, और साथ संगत जी उसे पता है कि परमात्मा सब में है। और साथ संगत जी, ये मुझे क्यों इस तरह से कर रहा है, इसको तो जानकारी नहीं है। तो कहते हैं हे प्रभु, इसे क्षमा कर देना। और साथ संगत जी, जितना वो सताता है, जितना वो तड़पाता है, तपाता है इस शरीर को, उतना ही इसमें जीवात्मा तड़प करके प्रभु के करीब जाती है, वो प्रभु को पुकारती है। और साथ संगत जी, भक्तजन जो है प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सब ये लीला समझ करके सब जान जाते हैं कि ये प्रभु की लीला है। ये जरूर एक ये रोल बाकी था हमारे जीवन में, और ये भी आज रोल पूरा हो जाए। ये शरीर साधन धाम है, ये मोक्ष का द्वार है, इसी से मोक्ष मिलने वाला है। तो आइए साथ संगत जी, अब जब मानव का जीवन मिल गया है, तो इस मोक्ष के दरवाजे पर आ करके अगर हम फिर वापस चले जाएंगे 84 लाख योनियों में, तो फिर साथ संगत जी क्या पता कब मिलेगा। अगर अचानक कुत्ते का जन्म मिल गया तो हम साथ संगत जी सत्संग कैसे कर पाएंगे, कैसे संतों महापुरुषों का सेवा कर पाएंगे। हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं रहेगा कि किसी को दान दक्षिणा भी दे सकते हैं, किसी का सेवा कर सकते हैं अपने हाथों से। अगर किसी को छुएंगे तो लोग उससे दूर दूरा करके दूर कर देंगे। अगर बिल्ली का मिल गया तो मारकर भगा देंगे, चलो भागो यहाँ से। साथ संगत जी, इस तरह का अगर अन्य शरीर में जीवन मिल गया तो साथ संगत जी नहीं कर पाएंगे। यही एक जीवन है मनुष्य का, जो जिसे शास्त्रों में
दर्शाया गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो आइए साथ संगत जी, हम इस साधन को अपना लें, संसार में मोक्ष की प्राप्ति कर लें और साथ संगत जी परमात्मा के चरणों में आ कर के, सदगुरु के चरणों में परमात्मा की जानकारी कर ले, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, जो हमारे भीतर और बाहर सब व्याप्त हैं। साथ संगत जी जैसा कि मिसाल देते हैं कि प्रहलाद जी अपने पिता को बता रहे हैं कि हम में तुम में खड़ग खम्भ में सब में व्यापक राम। तो सत्संग जी उन्होंने केवल कहा ही नहीं बल्कि खम्भे में भगवान को प्रकट भी किया। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होकर के और प्रहलाद को बचा लिया। तो सत्संग जी जब भी ये दुनिया वाले सताया है, तड़पाया है, तो भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं और उसको मुक्ति दिए हैं और आज सत्संग जी उनका नाम अमर हो गया। तो आइए सत्संग जी यही एक साधन है, तो इस साधन का हम दुरुपयोग न करें। सत्संग जी इस साधन को मोक्ष तक पहुँचाएं और जो हमारा मंजिल है उस मंजिल पे पहुँचे, जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करें और सत्संग जी ये मानव जीवन का कल्याण कर ले और सुखमय जीवन जिए, सहज जीवन जिए और सत्संग जी सेवा सुमिरन सत्संग करके सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि औरों का उपकार करें, औरों के जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करें। सत्संग जी जहाँ तक हो सके धन से तो कोई खुश नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि आज अगर आप कुछ दो तो कल फिर वो आपसे उम्मीद रखेगा, अगर आप नहीं देंगे तो फिर रुसवाइयाँ होगी, छूटा-छूटी होगा, प्रेम नहीं होगा, बैर होगा, नफरत होगा। तो आइए सत्संग जी हम उसे खुशियाँ दें, सत्य का राह पकड़ा करके उसे खुशी प्रदान करें, उसका जीवन को धन्य करें। और सत्संग जी दासी अब क्या कर सकती है, बस यही प्रार्थना करती है सबसे कि अगर मानव जीवन में ये सतगुरु का चरण शरण नहीं मिला तो फिर सत्संग जी 84 लाख का चक्कर तैयार है, क्योंकि ये तो चक्कर चलता ही रहता है। तो आइए सांस रहते ही, समय रहते ही, ये ऐसा कुछ भी नहीं कहना है कि अभी समय नहीं है, अभी तो खेलने खाने की समय है। अगर खेलने खाने की समय होता तो ध्रुव प्रहलाद इनकी भक्ति करने की कौन सा समय हो गया था सत्संग जी। माता सेवरी शादी से पहले ही भक्ति शुरू कर दी, मीरा जी शादी से पहले ही भक्ति शुरू कर दी। तो आइए सत्संग जी ये जब साधन धाम है तो ये सत्संग जी कब तक रहना है, कितना समय हमको मिला है, इस समय की जानकारी नहीं है। हम जब से ज्ञान मिला, जब से हमको संत का साथ मिलता है तो हम इस सांस की कदर करके और अपने जीवन का कल्याण कर लें। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।